नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा, शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी से। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कैसे करनी है, लॉन्ग जंप में ऐसी कौन कौन सी बातें जिन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना है, और लॉन्ग जंप की पिट कैसी होती है, लॉन्ग जंप का टेक ऑफ बोर्ड क्या होता है, लॉन्ग जंप में रेड लाइन क्या होती है, लॉन्ग जंप में जंप कैसे करना है, लॉन्ग जंप में टेक ऑफ कैसे करना है, लॉन्ग जंप में लैंडिंग कैसे करनी है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और कुछ ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें से आपकी लॉन्ग जंप इंप्रूव भी करेगी, और साथ में यदि आपको लगता है कि हम लॉन्ग जंप नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे अपने फॉल्स को बचाना है और किस प्रकार से लॉन्ग जंप पे लैंडिंग करके अपने फॉल्स को इंप्रूवमेंट करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग जंप की पिट कैसी होती है। ये वास्तव में लॉन्ग जंप की पिट है। इस पिट की एक खासियत ये होती है कि ये पिट की जो चौड़ाई होती है लगभग 3 मीटर की होती है और लंबाई लगभग 8 से 9 मीटर हम रख सकते हैं। साथ में इसमें एक टेक ऑफ बोर्ड होता है, एक रेड लाइन अलर्ट जोन होता है जहां से हम टेक ऑफ करते हैं और वहां पर लैंडिंग करते हैं। साथ में 1.20 मीटर का एक रनवे या पाथ होता है जहां पे हम रनिंग करते हैं, जहां पे हम दौड़ते हैं, वो लगभग 40 मीटर तक हो सकता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे हमको जंप करना है, कैसे हमको टेक ऑफ बोर्ड पे से टेक ऑफ लेना है और किस प्रकार से लैंडिंग करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप देखेंगे यहाँ पे कि टेक ऑफ बोर्ड क्या होता है, रेड लाइन अलर्ट जोन क्या होता है, और टेक ऑफ बोर्ड से लेके लॉन्ग जंप की जो पिट होती है, मतलब लॉन्ग जंप का जो फ्रंट एज होता है वो कितनी दूरी पे होता है। तो मेरे साथ अनिकेत है आज, और देखते हैं हम कि आज पास में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो लॉन्ग जंप का ये पिट बना हुआ है, इसको पिट कहते हैं, ये ग्राउंड नहीं कहलाता है, लॉन्ग जंप की पिट होती है। इसकी यहां से लेके यहां तक की लंबाई, जो मेरे हाथों की चौड़ाई लगभग 3 मीटर चौड़ा ये पिट होता है, लगभग 8 मीटर लंबा ये पिट होता है। साथ में आप देखेंगे कि यहां से जो इसके फ्रंट एज है, ये फ्रंट लाइन है, इस फ्रंट लाइन से लेके आपका जो ये रेड अलर्ट जोन है या रेड लाइन है यहाँ का, ये लगभग लगभग क्या एक्चुअल 1 मीटर का होता है, 1 मीटर का। और साथ में 1 मीटर से टेक का बोर्ड की जो चौड़ाई होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। ये यहाँ पर पास में आ जाओ, ये यहाँ पर ये टेक का बोर्ड है, इसको टेक ऑफ बोर्ड बोलते हैं, जहां पर इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर की होती है, इसकी लंबाई 1.20 मीटर होती है। साथ में अब हमको विशेष ध्यान ये देना है कि लॉन्ग जंप कूदते समय या लॉन्ग जंप करते समय किस प्रकार से हमको टेक ऑफ बोर्ड पे फाउल नहीं माना जाता, किस प्रकार से फाउल माना जाता है, उसकी बहुत बारीकी से उसको हम देखेंगे। स्टॉप। अब आते हैं सबसे पहले टेक ऑफ बोर्ड के पास। टेक ऑफ बोर्ड से यदि हम टेक ऑफ बोर्ड पे अपने पंजों को रखते हैं, वहां से हम टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ मतलब यहां से जंप करना के लिए तैयार होना, टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग फुट है वो फुट सबसे पहले आपका टेक ऑफ बोर्ड पे आएगा। यदि टेक ऑफ बोर्ड में आपका पंजा आता है और यदि रेड लाइन जो सामने बनी होती है, इसको रेस्ट्रिक्टेड लाइन कहते हैं, तो उस लाइन पे आपका यदि टच नहीं होता है तो आप क्वालिफाइड हो। जैसे ही ये लाइन यदि आपका इस पे में टच हो गया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। रही बात मार्किंग की, तो हम मार्किंग करते हैं टेक ऑफ बोर्ड के आगे जो रेड लाइन अलर्ट जोन होता है हमारा, वहां से हम मार्किंग करते हैं जहां तक आप जंप करते हो। ये है इसका बहुत सामान्य सा प्रोसेस। परंतु इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो रनवे है, जो पाथ है, जो आप जिस रनवे पे आप दौड़ेंगे, वो लगभग 1.20 मीटर का एक चौड़ा भाग होता है, जो कि 40 मीटर तक आपको वो जा सकता है। रनवे पाथ में दौड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्ट्राइड्स और अपने कदम को मिलाकर जाना पड़ता है, ताकि आपका राइट लेग, या मतलब राइट का अर्थ होता है कि स्ट्रॉन्ग फुट आपका टेक ऑफ बोर्ड पे आए। जैसे टेक ऑफ बोर्ड पे आता है तभी आप वहां पे टेक ऑफ करते हो और लैंडिंग नीचे की ओर हम करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना है। टेक ऑफ बोर्ड में विशेष ध्यान देने की बात ये होती है कि लगभग 20 सेंटीमीटर का चौड़ा होता है, 1.20 मीटर इसकी लेंथ होती है। इस वन यदि आप टेक बोर्ड के पीछे से जंप करते हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपका लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर जंप वहां पर कम होने वाली है। इसलिए विशेष ध्यान रखिए कि टेक ऑफ बोर्ड का यूज आपको करना है। टेक ऑफ बोर्ड आपकी संपत्ति है, टेक ऑफ बोर्ड आपका काम है, जिसको यूज करके हमको आगे की ओर जंप करना है, इस पोजीशन पे जाना और यहां से हमको जंप करना है। टेक्निक्स दो प्रकार की होती हैं, हैंगिंग टेक्निक, डकयार्ड टेक्निक्स। जो भी टेक्निक आप यूज करते हो उस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। आप टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट जंप कर सकते हो, डायरेक्ट जंप करना है, क्योंकि आपके इसमें 13 मीटर, सॉरी 13 फीट इसमें आपका एक जोन एरिया है जिसको आपको क्रॉस करना है, जहां पे शायद 10 नंबर है। ऐसे ही पर फीट पे आपके नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 18 फीट पे आपके पूरे नंबर हैं, 30 नंबर। अब इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर एक चीज और है कि यदि मान लीजिए हम टेक ऑफ बोर्ड से जंप करते हैं तो हमको लैंडिंग कैसी करनी है, इस बात का भी हमको विशेष ध्यान देना है। स्टॉप।
मेरे साथ हमारे ट्रेनर राज सिंह है और मैं आपको एक एक पोजीशन बताता हूं इनके साथ मिलके कि कैसे आपकी फॉलिंग होती है और कैसे आपकी मार्किंग की जाती है। तो मेरे साथ राज है, ये भी एक लॉन्ग जंप करेंगे, छोटा सा एग्जांपल है, डेमो है। आ जाओ, हाथ पीछे ठेको, बस ऐसे बैठ। यदि आपने लॉन्ग जंप किया, आपका टेक ऑफ बहुत अच्छा था, परंतु लैंडिंग के समय आप इस पोजीशन पे गिरते हैं, इस पोजीशन पास पे जाओ, इस पोजीशन पे गिरने के बाद हम यहां से जैसे ही उठते हैं तो हमको ये लगता है कि शायद हम बहुत आगे तक कूदे हैं और हमारी मार्किंग वहां पे होगी जहां हमारे पैर गिरे हुए हैं या हमारी लैंडिंग हुई, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बॉडी का लास्ट टच, जो भी आपकी बॉडी का लास्ट टच होता है, मार्किंग वहां से की जाती है। जैसे इनके बॉडी का लास्ट टच ये हैंड था, ये देख सकते हैं, ये लास्ट में जो लास्ट फिंगर है, स्मॉल फिंगर, यहां से इनकी मार्किंग की जाएगी क्योंकि इस बॉडी का लास्ट पार्ट उनकी लास्ट फिंगर था। उठो, तो मार्किंग यहां से की जाएगी रेड लाइन तक। ये मार्किंग का प्रोसेस है। अब एक कंडीशन और आती है जिस कंडीशन को हम समझ नहीं पाते हैं और वहां पे जाने के बाद हमको ये लगता है कि शायद जिन्होंने हमारी मार्किंग की है या जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं होता है, चाहे वो पुलिस एग्जाम हो, चाहे नेशनल गेम्स हो, चाहे इंटरनेशनल गेम्स हो, या किसी भी एग्जाम में कोई भी किसी के साथ गलत बिल्कुल भी नहीं करता है। आपके पास रूल्स और नॉलेज की कमी के कारण हम उसके ऊपर दोषारोपण करते हैं। एक बार फिर से आएंगे, ये फर्स्ट ट्रिक थी, जो आपकी बॉडी का लास्ट टच होता है वहां से आपकी मार्किंग की जाती है। सेकंड पोजीशन क्या होती है मार्किंग करने की? यदि आपने बहुत लंबा कूदा या बहुत दूर तक आपने जंप की और जंप से आप पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, पीछे की ओर, जैसे भी रासिंग करेंगे पीछे को मूव करेंगे, फिर हम देखते हैं कि मार्किंग कहां से की जाती है। ये यहां पे इन्हें जंप की, अभी उठ के यहां से आ गए, तो जब तक आप इस पिट के अंदर हो तो आप ऑन प्ले हो, मतलब आप इस पिट में, आप जब तक आप बाहर नहीं निकलते हैं तब तक आप ऑफ प्ले नहीं होते हैं। इनकी लास्ट, ये पैदल चलते हुए पीछे की ओर ने मूव किया और लास्ट कदम इनका यहाँ पे पड़ा, तो इनकी मार्किंग यहां से की जाएगी। जो आपका लास्ट टच होगा बॉडी का, वहां से आपकी मार्किंग। इसलिए जंप करने के पहले इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जंप करने के बाद या तो आपको अपने लेफ्ट साइड से निकलना है या राइट साइड से निकलना है या तो फिर सामने की ओर से स्ट्रेट निकलना है। उसको भी हम देखते हैं कैसे निकलते हैं। आ जाओ, अब आप सीधे निकलोगे या राइट साइड कहीं से भी निकलना है। जैसे इन्होंने जंप किया, लैंड किया और लैंड करने के बाद ये स्ट्रेट सीधे निकल गए, ये फाउल नहीं है। अब आपकी मार्किंग जो होगी वो उनके हील से होगी, पंजे से मार्किंग नहीं की जाती है। मैंने फिर कहा कि जाओ, आपका बॉडी का लास्ट पार्ट होगा जो बॉडी पे, पिट पे जो टच करेगा, मार्किंग वहीं से की जाती है। अब हमको फाउल से बचने हैं। फाउल से बचने का, यदि हम वहां से स्पीड से रनिंग पे आ रहे हैं, रन पे हमारा तेज चल रहा है, हम बहुत स्पीड से आ रहे हैं और हमको ऐसा एहसास हो गया या हमको जानकारी लग गई कि हमारा टेक अप बोर्ड पे हमारा राइट लेग नहीं पड़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग लेग नहीं पड़ेगा, और आपको, यदि आपका स्ट्रॉन्ग फुट लेफ्ट है और आपका राइट पैर आ रहा है, तो कैसे इस पैर से बचना है और कैसे अपनी एक जंप को बचाना है कि वो फाउल ना हो पाए। इस बात का एक ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही मैं एक यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, कर्व लाइन है ये, आप वहां से रनिंग करते हुए आ रहे हैं, यदि आपको लग गया, महसूस हो गया और आपको समझ में आ गया कि हमारा स्ट्रॉन्ग फुट इस टेक बोर्ड पे नहीं पड़ने वाला है, तो आपको फाउल कैसे बचाना है इस बात का भी मैं आपको बता रहा हूं। या ध्यान रखिए, लॉन्ग जंप में आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट में जो सबसे ज्यादा आपकी मार्किंग होगी, सबसे ज्यादा जहां पे आपने जंप की होगी, उसको आपको ये मेजरमेंट किया जाता है। परंतु फाउल बचाने का तरीका क्या है? वहां से दौड़ के आए, आप रनवे पास पे दौड़ के आए और आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे सही पोजीशन पे नहीं आने वाले हैं, तो यहां से हमको साइड की ओर मूव कर जाना है। आ जाओ, ऐसे मूव करो। ये, यदि आप ऐसे मूव कर गए तो आपका जो अटेम्प्ट था वो अटेम्प्ट आपका नहीं माना जाएगा। ये अटेम्प्ट आपका फाउल नहीं है, ये इसमें आपको दोबारा चांस फिर से मिलेंगे। इस बात का भी हमको विशेष ध्यान देना है। टेक ऑफ बोर्ड से कैसे हमको टेक ऑफ करना है और कैसे लैंडिंग करनी है, ये टेक ऑफ बोर्ड में। अभी आपको फाउल नहीं करना है, ठीक है? टेक ऑफ बोर्ड पे पैर रख के जंप करना है। टेक ऑफ बोर्ड पे जंप, देखें, ये आपके टेक ऑफ बोर्ड की जंप थी। अब जो सामने रेड अलर्ट जोन होता है, रेड लाइन होती है, उसको टच करेंगे तो फिर आप देखेंगे कैसे वो फाउल माना जाता है। इस लाइन को टच करना है, आगे वाली। ये आपकी फाउल की कंडीशन कहलाती है। इसलिए टेक ऑफ बोर्ड का कलर
आपको दूर से ही दिखाई देगा, वो कलर अलग होता है। और रेड लाइन जो जंपिंग लाइन जिसको हम बोल सकते हैं, रेड अलर्ट जोन बोल सकते हैं, रेड लाइन बोल सकते हैं, उसका कलर बिल्कुल अपोजिट होता है, ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे। ये लॉन्ग जंप की बहुत छोटी छोटी चीजें थी। टेक्निक्स आप अपने जैसे आपके कोचेज जो टेक्निक बताते हैं, हैंगिंग टेक्निक बताते हैं, जो भी टेक्निक उनको समझ में आती है, या साइकिलिंग टेक्निक जिसको हम कहते हैं, वो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको टेक्निक नहीं बनती है तो डायरेक्ट आप लॉन्ग जंप इंप्रूव कर सकते हैं। अगली वीडियो में लॉन्ग जंप की इंप्रूवमेंट की कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं। लगातार वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।